Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10th की जो सेकेंड इंग्लिश बुक है जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर है आपके लिए, उसके चैप्टर 3 जिसका नाम है द बेट, उसके MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, द बेट चैप्टर से, तो आप उसकी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पे जाके देख सकते हैं और फिर आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको MCQ क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द बेट। ये जो चैप्टर है द बेट, इसकी राइटर कौन है? तो इसके जो राइटर हैं वो हैं एंटोन चेखोव। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड। द क्वेश्चन इज एंटोन चेखोव वॉज बोर्न ऑन विच ईयर, मीन्स वो कौन से ईस्वी में उनका जन्म हुआ था? तो इट वॉज 1860। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज एंटोन चेखोव इज़ अ डैश ऑथर। वो कौन से देश के रहने वाले थे? तो वो किस टाइप के राइटर थे, मतलब श्रीलंकन, रशियन, इंडियन, नेपाली, वो कौन से राइटर थे? तो ही वॉज अ रशियन ऑथर, है ना। तो डी इज द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द फोर्थ वन, एंटोन चेखोव हैज रिटन डैश प्लेज एंड ऑलमोस्ट 600 स्टोरीज। तो बोला जा रहा है उन्होंने लगभग 600 कहानियाँ लिखी थी और कितनी प्लेज यानी कितने नाटक लिखे थे वो आपको बताना है। तो इट वॉज 17 प्लेज, यानी कि उन्होंने 17 प्लेज लिखे थे, नाटक लिखे थे। तो आंसर इज बी। सो मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज अकॉर्डिंग टू द बेट द लॉयर हैड टू रिमेन इन द सेल फॉर डैश ईयर्स। कहा जा रहा है कि बाजी के अनुसार, बेट मतलब बाजी होती है ना, तो बाजी के अनुसार क्या लगाया गया था कि द लॉयर, जो लॉयर था, है ना, जो वकील था, उसको कितने सालों तक जेल में रहना था? तो इट वॉज 15 ईयर्स एंड द डी इज द राइट ऑप्शन। Now moving to the sixth question, which is the bet was struck for an amount of dash million rubles. रूबल्स जो है रूस की करेंसी का नाम है। सो उन्होंने मतलब ये जो बेट लगी थी उनके बीच में, लॉयर के बीच में जो बेट लगी थी वो क्या क्या थी, है ना। तो वो कितने रुपए की थी ये पूछा जा रहा है, कितने मिलियन रूबल्स की थी? सो इट वॉज 2 मिलियन रूबल्स। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द सेवेंथ वन, द लॉयर सेड दैट बोथ दिस फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट वर इक्वली डैश। तो उस समय जो बातें चल रही थी ना बैट की, बाजी की, उसी समय ये लाइन बोली गई थी लॉयर के द्वारा कि बोथ दिस फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट, मतलब दोनों इस तरह की जो पनिशमेंट है ना, वो लोग इक्वली क्या हैं, है ना। इक्वली मतलब समान, मतलब बराबर हिस्से से वो क्या हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन से हैं इक्वली रॉन्ग हैं, इक्वली गुड हैं, बैड हैं, नॉन ऑफ दिस। तो इक्वली रॉन्ग हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब बाजी की बात चल रही थी ना, तो लॉयर ने अपना तर्क रखा था, अपना विचार रखा था कि दोनों जो भी पनिशमेंट की बात हो रही है, दो चीज़ें जो थी वो थी, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, है ना। अभी देखते हैं इसको कहाँ पर, एक बार बताता हूँ आपको कि जी हाँ, देखिए इस क्वेश्चन में है कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो इक्वली रॉन्ग हैं, इसके बारे में इन्होंने बोला था। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 7th नंबर। नाउ मूविंग टू द 8th क्वेश्चन विच इज़ द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द डैश। जो बैंकर था ना, जैसे कि दोनों के बीच में बाजी लगी थी, बैंकर और लॉयर के बीच में। तो एक बार को क्या हुआ था कि बैंकर ने डिसाइड कर लिया था कि वो मर्डर करेगा। किसका मर्डर करेगा? तो इट वॉज द लॉयर। बिकॉज आपको पता है ना, कहानी में यही था कि दोनों के बीच में ये सुलह हुआ कि भाई ठीक है, आप इम्प्रिजमेंट में रहो, यानी कि कैद में रहो 15 साल के लिए लॉयर को, है ना, और फिर उसके बाद से जब निकलोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। ये बाजी लगी थी। तो यही है कि द बैंकर डिसाइडेड। तो अब बीच में कब एक बार को मन हुआ था बैंकर को कि भाई ये तो निकल जाएगा तो मेरे से पैसे ले लेगा, मुझे देने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं इसका मर्डर कर देता हूँ। किसका? लॉयर का। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द 9th क्वेश्चन विच इज़ द बैंकर वॉज श्योर दैट द लॉयर वुड नॉट एग्री टू स्टे इम्प्रिजन्ड इन अ सेल फॉर डैश ईयर्स। तो मतलब बैंकर जो था ना, वो एकदम से निश्चित रूप से मतलब श्योर था कि जो लॉयर है वह इम्प्रिजन नहीं रहना चाहेगा, यानी कि वो कैद में, जब बाजी लग रही थी ना, तो उसको लग रहा था
कि ये इतना साल के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों लेगा, है ना, आजीवन कारावास क्यों लेगा लॉयर। तो वह श्योर था इस बात को लेकर कितने सालों के लिए, कि कम से कम 5 साल भी ये नहीं टिक पाएगा, है ना। तो कितने सालों के लिए, इट वॉज 5। सो डी इज द राइट ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। द बेट वॉज स्ट्रक, है ना, द बेट वॉज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर। बताया, मैंने अभी बताया कि दोनों के बीच में ही बाजी लगी थी, बैंकर और लॉयर के बीच में। तो डी इज द राइट ऑप्शन अगेन। सो मूविंग टू द 11th वन, विच इज द लॉयर वॉज रेडी टू स्टे इन प्रिजन फॉर डैश ईयर। अब बात लगी थी बाजी, है ना, तो बाजी के हिसाब से जो लॉयर था वो कितने सालों के लिए कैद में रहने के लिए तैयार था। इट वॉज 15 ईयर्स। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर द 11th नंबर। नाउ मूविंग टू द 12th नंबर, विच इज इन द पार्टी देयर वॉज अ डिस्कशन अबाउट कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो इट वॉज इम्प्रिजनमेंट, ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द 13th वन, कि इन द स्टोरी द बेट what was the weather like on the day the banker went to kill the lawyer। तो बोला जा रहा है कि इस कहानी में, द बैट कहानी में, वो किस टाइप का मौसम था, है ना, जब जो बैंकर है वह लॉयर को मारने जा रहा था रात में। तो आंसर इज इट वाज रेनिंग एंड वेरी कोल्ड। उस समय बारिश हो रही थी और बहुत ठंड का मौसम था। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द 14th नंबर, विच इज वन ऑटम द बैंकर थ्रू अ डैश। ऑटम का मतलब होता है बसंत ऋतु। तो एक वसंत ऋतु के दिन जो बैंकर था उसने क्या दी थी, उसने एक पार्टी दी थी। तो ऐसा मत समझिएगा थ्रू मतलब फेंकना होता है। इट्स समथिंग यूज टू जस्ट रिप्लेस दिस वर्ड, है ना, कि पार्टी देने का मतलब थ्रू भी होता है, थ्रू से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। तो अभी क्या बोला जा रहा है, थ्रू अ पार्टी। So B is the right option, that is party. Moving to the 15th number, which is on what season the banker gave a party। फिर वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा के है। तो इट वॉज ऑल्सो अगेन द ऑटम, है ना, यहाँ तो लिखा हुआ ऑलरेडी ऑटम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th नंबर, विच इज ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट द लॉयर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू क्रॉस द डैश। आंसर विल बी थ्रेशोल्ड। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। कहा जा रहा है कि ऐसा मतलब निर्णय लिया गया था कि अगर आप कारावास में जाते हो, कैद में जाते हो, तो आप पूरे अपने कारावास के दौरान, है ना, आप अपने पूरे कारावास के दौरान लॉयर जो है ना, लॉयर को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, अपनी सीमा को लांघने की अनुमति नहीं थी। थ्रेशोल्ड का मतलब वही होता है, सीमा एक निर्धारित करना। तो अपने थ्रेशोल्ड को वो क्रॉस नहीं कर सकता था, ऐसा निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो वो वंचित था इस चीज़ से कि उसे वह सीमा नहीं लांघनी है। तो आंसर विल बी सी, दैट इज थ्रेशोल्ड। मूविंग टू द 17th नंबर, विच इज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर, है ना, द लॉयर इन द बेट डैश। तो कहा जा रहा है कि अपने कारावास के दौरान, है ना, पहले साल में, कारावास के दौरान पहले साल में द बेट कहानी में जो लॉयर था ना, सब लिसन टू म्यूज़िक। उसने क्या किया, मतलब पहले साल उसने क्या किया, देखिए अलग अलग साल वो बहुत सारी चीज़ें करता रहा, बुक्स पढ़ता रहा, फिर कहानी मतलब काम म्यूज़िक सुनता रहा, म्यूज़िक प्ले करते रहा, तो बहुत सारी चीज़ें की इसने। तो उसमें बोला जा रहा है कि पहले साल में उसने क्या किया, तो पहले साल में उसने लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनता रहा। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द 18th नंबर, which is life imprisonment is a form of legal punishment in which a guilty person is put in prison for dash। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है। एक तरीके से ये वैध कानून है ना, वैध कानून है, लीगल पनिशमेंट है ना, जिसमें एक गिल्टी पर्सन है, एक दोषी इंसान को, है ना, कैद में रखा जाता है पूरी जिंदगी के लिए, दैट इज एंटायर लाइफ। सो डी इज द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द 19th नंबर, विच इज़ हाउ मेनी बुक्स द लॉयर रीड इन 4 years। 4 सालों में जो लॉयर था वो कितनी सारी किताबें पढ़ गया। सो इट वॉज 600, वो 600 किताबें 4 साल में पढ़ गया। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव मेड फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अब फिल इन द ब्लैंक्स दैट डैश इन्फॉर्म द बैंकर दैट द लॉयर हैड एस्केप्ड फ्रॉम द सेल। मतलब लास्ट में, कहानी के अंत में देखा जाएगा कि जो लॉयर था वह जेल से पहले ही भाग गया था, टाइम के पहले ही। तो किसने इस बात की सूचना बैंकर को दी थी, तो इट वॉज द वॉचमैन। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन।
Now we are closing this video and I hope this have already helped you a lot. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है. सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.